हम लोगों का प्रश्न है 3000 का 10% कितना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि 3000 का 10% यानी कि 3000 का 10% कितना होता है। तो यदि आप लोग भी इस प्रकार के प्रतिशत वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल करना सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 3000 है ना, तो इस 3000 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को भी लिख लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी क्या लिखे हुए हैं, तो इस का मतलब होता है गुणा, इसलिए यह का यहाँ पर न लिखकर इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 10 है तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत लिखे हुए हैं। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत लिखे हुए हैं। तो इस प्रतिशत के चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए यह प्रतिशत यहाँ पर न लिखकर इस प्रतिशत के लिए जो इस तरह से आप लोग चिन्ह देख रहे होंगे यही चिन्ह देंगे यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप में इस 3000 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 10 है तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं। तो इस प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है 1/100, इसलिए इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिखेंगे। अब यदि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो इस एक जीरो से इस एक जीरो कटाएंगे और इस दूसरे जीरो से इस जीरो कटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 300 बचा तो यहाँ पर 300 लिखेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 1 × 1 तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बटा में नीचे 1 बचा है तो बटा में नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बटा में नीचे 1 छिपा रहता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब इस 300 में इस 1 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 300 ही ना होगा, तो यहाँ पर 300 लिख देंगे। तो यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग 3000 का 10% निकालेंगे ना तो यही 300 आएगा।